बीच दिल्ली के कंझावला केस में 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के मुताबिक जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। लेकिन इसी बीच आरोपियों का पहला सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इस वीडियो में अंजलि को टक्कर मारने वाली कार में बैठे 5 आरोपी दिखाई दिए, जिन्होंने रोहिणी के सेक्टर 1 में अपनी गाड़ी खड़ी की। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां 2 लोग खड़े थे और जैसे ही वो कार वहां पहुंची, सभी आरोपी कार से उतर गए। इसके बाद पहले से खड़े 2 लोग उसमें बैठ गए और फिर वो उस कार को लेकर वहां से चले गए, जिसके बाद पुलिस इस मामले में उन दोनों की भी तलाश कर रही है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है, जिन्होंने अंजलि को अपनी कार से घसीटकर मारने के बाद 5 आरोपियों की मदद की थी, ताकि उनके जरिए दिल्ली पुलिस ये पता लगा सके कि उन लोगों ने आरोपियों की मदद क्यों की थी। इसी बीच अंजलि के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सुल्तानपुरी इलाके में एक बार फिर प्रदर्शन हुआ, जिसके जरिए सभी आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की गई। लोगों ने इस मुद्दे पर सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई महिलाएं जमीन पर ही बैठ गईं। फांसी दो, 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 फांसी दो। वहीं अंजलि के परिवार ने दिल्ली पुलिस से निधि के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग की। 5 आरोपी नहीं है सर, अब ये 6 आरोपी हैं और जो 6ठी आरोपी है वो निधि है। इस बीच निधि पर लग रहे आरोपों पर अब उसकी मां सामने आ गई और उन्होंने अपनी बेटी का बचाव किया, क्योंकि इस मामले में जब से निधि सामने आई है तब से वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसका हर बयान सामने आ रहे सीसीटीवी वीडियो से मेल नहीं खा रहा। उसने सबसे पहले तो यह दावा किया था कि वो हादसे के वक्त अंजलि के साथ थी, लेकिन एक दिन पहले सामने आए वीडियो में दिखा कि वो हादसे से पहले ही अपने घर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा निधि ने यह भी दावा किया था कि हादसे के वक्त गाड़ी अंजलि चला रही थी, जबकि दूसरे सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि रोहिणी के सेक्टर 23 के होटल से निकलते वक्त स्कूटर वही चला रही थी। इसके बाद निधि ने अंजलि पर शराब पीने का भी आरोप लगाया था, जिसे अंजलि की मां ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अंजलि के परिवार वालों ने निधि पर कई आरोप लगाए, लेकिन न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में निधि की मां ने अपनी बेटी पर लग रहे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। झूठ नहीं बोलती वो लड़की, बड़ी सही है बस। इस बीच खबर है कि दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने का भी केस दर्ज कर लिया है। इधर अंजलि की दोस्त निधि के पड़ोसी निशांत नाम के एक लड़के ने निधि पर धमकी देने का आरोप लगाया। निशांत वही है जो हादसे वाली रात उस सीसीटीवी वीडियो में दिखा था जब निधि अपने घर लौटी थी, और निशांत का दावा है कि उसे निधि लगातार गालियां और धमकी दे रही, क्योंकि उसने निधि के फोन का चार्जर मांगने वाली बात सबको बता दी थी। ज्यादा नहीं बनेगा, जो की कहते हो बताऊंगा, मैं चक्कर में ऊपर। इससे पहले निधि ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह दावा किया था कि हादसे के बाद उसका फोन वहीं टूट गया था और इसीलिए वो पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं दे पाई थी। मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। लेकिन बाद में जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि निधि उस रात अपने घर में दाखिल होने से पहले निशांत के पास गई थी। उधर न्यूज 18 की टीम ने अंजलि को टक्कर मारकर 12 किलोमीटर तक घसीटने वाले आरोपियों के दावों की पड़ताल की। 5 आरोपियों का दावा है कि उन्हें टक्कर के बाद पता नहीं चल पाया था कि उनकी गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी हुई है। लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की तो यह बात साफ तौर पर सामने आई कि गाड़ी के नीचे कुछ भी फंसने से ड्राइवर को पता चल जाता है। इसके लिए न्यूज 18 की टीम ने एक ऑटो एक्सपर्ट का सहारा लिया, जिन्होंने डमी के तौर पर बोरी में भूसा भरकर हादसे को रिक्रिएट करने की कोशिश की। तो जो 5 लोग बैठे हैं उनको पता तो चलना चाहिए। बिल्कुल पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा। ऑटो एक्सपर्ट के मुताबिक आरोपियों ने अंजलि को सामने से टक्कर मारी होगी और फिर उन्होंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी होगी। तभी अंजलि उनकी कार के नीचे फंस गई और सड़कों पर घिसटती चली गई, जो उसकी मौत की वजह बनी।